नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं ज्वर का चिकित्सा सूत्र। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने आगंतुक ज्वर देख लिया था, विषम ज्वर देख लिया है, और जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें अपन ने ज्वर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख ली थी। इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं ज्वर का क्या चिकित्सा सूत्र है, मतलब कि जो पेशेंट है उस पे अपन को कैसे चिकित्सा करनी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया है कि ज्वर के पूर्व रूप में लघु भोजन और अपतर्पण कराना चाहिए। लघु भोजन कराना है और अपतर्पण कराना है, ठीक है। ज्वर के पूर्व रूप में मतलब कि जब मान लो ज्वर होने ही वाला है, जब उसके पूर्व रूप के लक्षण दिखने लगे हैं, तब अपन को उसमें लघु भोजन कराना है। देखो जो फर्स्ट वाली पिक्चर है उसमें दाल चावल और रोटी रखी है, ठीक है। और जो सेकंड वाली पिक्चर है वहाँ पे देखो दही रखा है, दाल रखी है, चावल रखा है, बहुत सारा तंदूरी रोटी रखी है, और मतलब कि ये बहुत गुरु भोजन है ये। और जो फर्स्ट वाली जो पिक्चर है इसमें बहुत लघु भोजन है, तो अपन को लघु भोजन के साथ साथ अपतर्पण कराना है, ठीक है। लघु भोजन के साथ साथ अपतर्पण कराना है ज्वर के पूर्व रूप में। जर ज्वर आदो वा ही हितम लघ्व शमन अपतर्पणम वा। तो ये निदान स्थान का श्लोक था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या आता है इसमें, तो अपन ने देख लिया ज्वर के पूर्व रूप में लघु भोजन कराना है और अपतर्पण कराना है, गुरु भोजन उसको नहीं देना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, नवज्वर में अपथ्य। नवज्वर जो है, नवज्वर मैंने आपको बताया था कि नवज्वर कितने दिन तक के होता है। दोस्तों आप कमेंट करके बताना मुझे नवज्वर कितने दिन तक के, कितने दिन बाद नवज्वर को मानना चाहिए, ठीक है। तो नवज्वर में दिवाशयन दिन में सोना, स्नान करना, अभ्यंग करना, अन्न, मैथुन, क्रोध, प्रवात, व्यायाम और कषाय, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, इनका सेवन वर्जित है। तो नवज्वर में क्या क्या नहीं करना चाहिए, देखो जो फर्स्ट पिक्चर है मैंने, इसमें जो जो लड़का है ये दिन में सो रहा है, तो दिवाशयन नहीं करना चाहिए। स्नान, नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब कि मान लो जब ये होता है ज्वर होता है तो श्वेत वस्त्र स्रोतस्सों का अवरोध हो जाता है, अग्नि पूरे शरीर में होती है, तो अगर आप नहाएंगे तो उसके अपोजिट काम करने लगेगी। तो नहाना नहीं है, स्नान नहीं करना है, अभ्यंग नहीं करना है, अन्न का सेवन नहीं करना है, मैथुन नहीं करना है, क्रोध, क्रोध से पित्त पड़ेगा, क्रोध, प्रवात, और बहुत ज़्यादा व्यायाम नहीं करना है, और कषाय रस का सेवन नहीं करना है। तो देखो जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें जो लड़का है ये दिन में सो रहा है, सेकंड पिक्चर में स्नान कर रहा है, मैंने क्रॉस का साइन लगाया, मतलब ये सब नहीं करना है। अभ्यंग जिसका हो रहा है, बहुत ज़्यादा अन्न का सेवन नहीं करना है, अन्न का सेवन नहीं करना है, मैथुन नहीं करना है, देखो मैथुन वाली जो पिक्चर लगाई है मैंने यहाँ पे, मैथुन नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, और प्रवात, ये देखो जो ये वाली जो पिक्चर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर चल रही है, मतलब कि प्रवात मतलब कि बहुत ज़्यादा एयर चल रही है और बाहर उष्णता है, तीव्र वायु चल रही है, तो वहाँ पर भी नहीं जाना है, ऐसे स्थानों पर नहीं जाना है। बहुत ज़्यादा व्यायाम भी नहीं करना है, ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा भाग रही है तो आपको व्यायाम भी नहीं करना है, और कषाय का सेवन भी नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको आगे कि कषाय यहाँ पर कैसे है, रस से है कषाय या फिर कषाय कल्पना से है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नवज्वर में कषाय रस का निषेध बताया गया है। कषाय रस का निषेध बताया गया है, लेकिन कषाय कल्पनाओं का सेवन कराना है अपन को रोगी को। तो देखो मैंने जो ब्लू टिक लगा के रखा है, ग्रीन टिक लगा के रखा है, उस पर कषाय कल्पना है, और क्या नहीं खाना है, कषाय रस का सेवन नहीं करना है। कषाय रस किस किस में होता है, जामुन हो गया, आंवले में भी कषाय रस कसेला होता है, आंवला, अनार हो गया, ये भी कसेला होता है, तो कषाय रस का सेवन नहीं करना है। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, नवज्वर में कषाय रस का निषेध बताया गया है, और कषाय रस ग्राही और स्तंभक होने के कारण दोष, विबद्ध और स्तब्ध होकर विषम ज्वर उत्पन्न कर देता है। तो जैसे कि जो कषाय रस होता है अपन को उसकी प्रॉपर्टी पता है क्या है, कषाय रस क्या करेगा, ग्राही और स्तंभन करेगा। कषाय रस ने ग्राही और स्तंभन कर दिया, वैसे ही वहाँ पर अग्निमान थी, स्रोतों में अवरोध था, तो वो अवरोध को और बढ़ा देगा, इसलिए कषाय रस का सेवन नहीं करना है, ठीक है।
अगर आपने ऐसा किया तो उसमें विषम ज्वर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, तो और कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए कषाय रस का सेवन नहीं करना है। ज्वर में कषाय रस कषाय कल्पना का नहीं, देखो मैंने अब पहले ही बताया आपको, ज्वर में कषाय कल्पना का नहीं बल्कि कषाय रस का मतलब कि निषेध है। कषाय का निषेध बताया गया है, कषाय रस का निषेध बताया गया है, कषाय कल्पनाओं का नहीं बताया है, ठीक है दोस्तों। आगे क्या है इसमें, नवज्वर में शिरोविरेचन कराने से तिमिर हो सकता है। अगर किसी को नवज्वर है, नवज्वर है और आपने उसको शिरोविरेचन दे दिया, शिरोविरेचन मतलब नस्य दे दिया, तो उसको तिमिर होने के चांसेस है, तो इसके उपद्रव हो जाते हैं। मतलब कि किसी को नवज्वर है और आपने उसको शिरोविरेचन दे दिया, नस्य दे दिया, तो उसको तिमिर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके आगे क्या है, और देखो ज्वर में सर्वप्रथम लंघन कराने का उपदेश दिया गया है। ज्वर में सबसे पहले लंघन ही क्यों कराना है, तो अपन ने इसकी संप्राप्ति देखी थी पिछले लेक्चर में। तो इसकी संप्राप्ति में क्या था कि जो कोष्ठ की जो अग्नि थी वो बाहर चली गई थी, मतलब कि शाखाओं में चली गई थी, बहिर्मुखी हो गई थी। अभी कोष्ठ में अग्नि तो बची नहीं है, तो वो फिर किस अन्न को पचाएगा, तो उसके पास अगर अपन अन्न मतलब भेजेंगे भी, अगर अपन खाना खाएंगे भी, तो वहाँ पर अग्नि नहीं है, तो अग्नि नहीं है तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, डाइजेशन नहीं होगा तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न करेगा, जो खाया हुआ भोजन है वो पचेगा नहीं, तो और ज़्यादा आम की उत्पत्ति करेगा। इसलिए यहाँ पर सर्वप्रथम लंघन करने का उद्देश्य बताया गया है। देखो श्लोक में क्या लिखा है, ज्वरो लंघनो लंघन लंघन मेवाद उपदिष्टते अमृते ज्वराम, ठीक है। तो सर्वप्रथम ज्वर में लंघन कराने का उपदेश दिया है। लेकिन देखो जो चरक जी ने रोग की चिकित्सा नहीं बताई है, रोगी की चिकित्सा बताई है, तो वो अलग अलग रोगी के हिसाब से अलग अलग चीज़ें बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो ज्वर में तो लंघन बताया है, लेकिन जो रोगी वातज है, मतलब कि वात रोग से पीड़ित है, क्षयज है जिसमें बल नहीं है, कामज, क्रोधज, शोकज, भयज और श्रमजन्य ज्वर में एवं पुराण ज्वर में भी, देखो पुराण ज्वर में भी लंघन का निषेध है। तो जो रोगी को वातज ज्वर है, क्षयज, कामज, क्रोधज, शोकज, भयज और श्रमजन्य ज्वर है और पुराण ज्वर है, तो उसमें लंघन अपन को नहीं कराना है। तो किस किस में इनको छोड़ के सारे जो ज्वर है इसमें लंघन करा सकते हैं। लेकिन वातज, देखो जो पहला जो पिक्चर है, ये जो लड़का है ये वात से पीड़ित है, वातज, कामज, सेकंड वाली पिक्चर में कामज है, ठीक है। थर्ड वाली पिक्चर क्रोध, इसको बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है, और जो था फोर्थ वाली इसमें शोकज और भयज, ठीक है। शोकज, भयज, श्रमज और पुराण ज्वर में आपको लंघन का निषेध है। इसके बाद चलते हैं, लंघन आपको कितनी देर तक के कराना है, मतलब कि कब तक के कराना है लंघन। लंघन की जो अवधि है जो वाग्भट जी ने बताई है, जब तक कि दोष का पाचन नहीं हो जाता, जब तक कि दोष पक्व नहीं हो जाते, तब तक के आपको लंघन कराना है। तो वाग्भट जी ने बताया लंघन कब तक के कराना है, जब तक कि दोष का पाचन नहीं हो जाता, दोष पक नहीं जाते, तब तक के आपको लंघन कराना है रोगी में। इसके बाद क्या है, लंघन से ज्वर की एक शांति हो जाती है। चरक जी ने बताया लंघन से क्या हो जाता है, जो ज्वर की है वो एक शांति हो जाती है, मतलब कि दोषों की शांति हो जाएगी वाग्भट के हिसाब से, और ज्वर की शांति हो जाएगी, मतलब कि अगर दोष की शांति होगी तो ज्वर की शांति हो ही जाएगी। अगर दोष पक गए तो उसकी रोग की शांति भी हो जाएगी, तो ज्वर में एक शांति भी हो जाएगी चरक के हिसाब से। इसके बाद जो आए वो जो योग रत्नाकर जी क्या बताते हैं, ज्वर के आदि में लंघन कराना चाहिए, मध्य में पाचन और अंत में विरेचन का निर्देश दिया है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग सीक्वेंस बताया। इसके बाद अपन और एक आचार्य का सीक्वेंस पढ़ेंगे, वो थोड़ा अलग है। तो देखो योग रत्नाकर आपको याद रखना है, योग रत्नाकर जी सबसे पहले क्या बताते हैं, योग रत्नाकर जी सबसे पहले लंघन बताते हैं, उसके बाद में पाचन, उसके बाद में विरेचन। तो देखो जो फर्स्ट पिक्चर है
इसमें मैं आपको लंघन से इंडिकेट करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट पिक्चर में सबसे पहले आपको क्या कराना है, लंघन, फिर उसके बाद में पाचन, उसके बाद में विरेचन, योग रत्नाकर के हिसाब से। इसके बाद अपन चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये जो आया है, रुक जाओ, ये है नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद क्या है, जो भाव प्रकाश जी है, भाव प्रकाश जी भी ऐसा ही सीक्वेंस बताते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर देते हैं। देखो दो पिक्चर में आपको एक चीज़ अलग समझ में आ रही होगी, जो फर्स्ट यहाँ पर तीन चीज़ों की पिक्चर है और यहाँ पर 4 चीज़ें आ गई है। तो भाव प्रकाश जी भी सीक्वेंस ऐसा ही बताते हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें ऐड कर दे रहे हैं। तो क्या क्या इसमें, ज्वर के आदि में लंघन, लंघन तो ऐसा ही बता रहे हैं, मध्य में पाचन, ठीक है, उनने भी मध्य में, जो योग रत्नाकर जी थे उनने भी मध्य में पाचन बताया था, भाव प्रकाश जी भी मध्य में पाचन बता रहे हैं। उसके बाद लेकिन अंत में भेषज, अंत में भेषज, भेषज मतलब मेडिसिन, मतलब कि मध्य में पाचन हो गया, फिर अंत में क्या कर दिया उन्होंने, मेडिसिन को ऐड कर दी, भेषज को ऐड कर दिया, ठीक है, भेषज को ऐड कर दिया। उसके मुक्ति पर विरेचन, मुक्ति पर विरेचन मतलब लास्ट में विरेचन बताया इनने। तो इसमें जो है सीक्वेंस तो सेम ही है, सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ है, मतलब अलग है। भाव प्रकाश जी 3rd नंबर पे जो है वो अंत में जो है वो भेषज बताते हैं और मुक्ति पर विरेचन बताते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना है आपको, भाव प्रकाश जी ने क्या माना है, सबसे पहले लंघन, फिर पाचन, उसके बाद में भेषज, उसके बाद में विरेचन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, तरुण ज्वर में, तरुण ज्वर जो होगा उसमें आपको कैसी चिकित्सा करनी है। तरुण ज्वर में जो है वो सबसे पहले जो श्लोक लिखा है वो है, तरुण ज्वर में लंघन स्वेदन, स्वेदन कालो यवाग्नि तिक्त को रस, मतलब कि सबसे पहले लंघन कराना है, फिर स्वेदन कराना है। देखो तरुण ज्वर में आपको याद रखना है, तरुण ज्वर है तो सबसे पहले क्या कराना है, लंघन, सबसे पहले लंघन, लंघन सबसे बेस्ट माना गया है इसमें, तो सबसे पहले अपन को लंघन ही कराना है। इसके बाद में क्या कराना है, स्वेदन क्रिया। तो देखो तरुण ज्वर में यहाँ पर स्वेदन क्रिया आ गई है, स्वेदन क्रिया कितने दिन तक की कराएंगे, काल भी दे दिया इसने, 8 दिन तक, तरुण ज्वर में 8 दिन तक, ठीक है। उसके बाद क्या है, तिक्त रस से साधित यवागु आम पाचन के लिए कराएंगे अपन। तिक्त रस क्यों किया, क्योंकि तिक्त रस जो है वो पित्त का शमन करेगा। तिक्त रस से साधित यवागु का यूज़ किया, यवागु थोड़ी लाइट होगी, उसमें 1:6 और 1:6 चावल और पानी का रेशियो होता है, तो वो थोड़ी लाइट रहेगी, तो वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगी। तो आपको यवागु, तिक्त रस से साधित यवागु का सेवन कराना है, ठीक है दोस्तों। यवागु मतलब कुछ नहीं है, खिचड़ी है एक टाइप की, तो इसको अपन आराम से सेवन करा सकते हैं, जो कि आम का पाचन कर देगी। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है षडंग पानी। तो अपन ने उसको खिला तो दिया, देखो अपन ने यहाँ पर उसको लघु अन्नपान वगैरह करा दिया, लेकिन आपको उसको पिलाना क्या है, अब पिलाने की पारी है, तो अपन उसको क्या पिलाएंगे, षडंग पानी। खिलाने के बाद अपन उसको पिलाएंगे षडंग पानी। षडंग पानी में क्या है, इसके आपको कंटेंट्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं। इसमें उशीर, पित्त पापड़ा, उशीर, पित्त पापड़ा, सुगंध बाला, मुस्तक, शुंठी और चंदन। तो इसको मैंने जो ट्रिक बनाई थी, इसका क्या है, उसका प्यारा SMS चाहिए। उसका से आ जाएगा उशीर, प्यारा से आ जाएगा पित्त पापड़ा, S से आ जाएगा सुगंध बाला, M से आ जाएगा मुस्तक, S से आ जाएगा शुंठी और चाहिए से आ जाएगा चंदन। तो देखो मैंने सारी फ़ोटोज़ लगा के रखी, जिससे कि बहुत अच्छी आपकी मेमोरी बन जाएगी। तो देखो सबसे पहला पिक्चर है उशीर का, उशीर थोड़ी ऐसी घास जैसी दिखती है, यह है उशीर। जो सेकंड पिक्चर है वो पित्त पाकड़ा, पित्त जो जस्ट साइड में लगा है ना, वो पित्त पाकड़ा है, ठीक है, पित्त पाकड़ा। उसके बाद जो लगी है वो सुगंध वाला, जो काली काली सी दिख रही है वो सुगंध वाला है। जो 4th नंबर पे जो नीचे जो पिक्चर दिख रही है आपको वो है मुस्तक, मुस्तक, ठीक है। और 5th नंबर वाली शुंठी और चंदन तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये 6 कंटेंट्स को बहुत अच्छे से याद रखना है। उसका प्यारा SMS चाहिए, उसका प्यारा SMS चाहिए से आपको उशीर, पित्त पाकड़ा, सुगंध बाला, मुस्तक, शुंठी और चंदन को याद रखना है। इसके बाद क्या है, इसमें इसमें जो लिखा है शिरद शीतम, शिरद शीतम मतलब क्या होगा, शिरद शीतम मतलब कि इनके जो वो है, इनका जो अपने
औषध बनाई है। इसमें सबसे पहले पानी को अपन गर्म करेंगे, उसके बाद में अपन ठंडा करके इसको रोगी को पिलाएंगे। तो एक गर्म जल में अपन इसको बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, इसके बाद वंगसेन वंगसेन जो है उनने शुंठी के स्थान पर यहाँ पर धान्य माना है। शुंठी के स्थान पर क्या माना है, धान्य। तो ये कंटेंट्स तो सेम ही है, लेकिन बस जो 5th नंबर वाली जो शुंठी थी इसके स्थान पर इनने धान्य मान लिया वंगसेन ने, और वृद्ध ने शुंठी के स्थान पर क्या मान लिया है, धान्य। शुंठी क्यों ऐसा किया उनने, वृंगसेन और वृंद ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि शुंठी जो है वो गर्म है, शुंठी गर्म है और जो धान्य है वो ठंडा है। तो शुंठी जो गर्म है उसको अपन ने रिप्लेस कर दिया कैसे, धान्य से। शुंठी के स्थान पर आ गया धान्य। तो वृंगसेन और वृंद ने शुंठी के स्थान पर धान्य बताया है। एकांत पित्त ज्वर में उष्ण जल का निषेध है। मतलब कि जो एकांत पित्त ज्वर जो है ना उसमें उष्ण जल का निषेध है। तो जो सिंगल वाला जो पित्त ज्वर है, मतलब कि जो मेनली पित्त के कारण हुआ एकांतिक पित्त ज्वर जो है उसमें आपको उष्ण जल का सेवन नहीं कराना है, इसमें वर्जित है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं ज्वर में वमन। ज्वर में वमन तो देखो यहाँ पर अपन ने क्या क्या करा लिया, इसको पित्त पाकड़ा खिला दिया, लंघन करा दिया, पित्त पाकड़ा बोला सॉरी, षडंग पानी पिला दिया अपन ने। अब अपन को वमन कराना है। अब क्या कराना है, वमन। तो वमन जो है वो श्रेष्ठ चिकित्सा है कफज रोग की। तो अगर जो रोगी है उसको कफ प्रदान दोष है, आमाशय में आश्रित है, उत्कृष्ट है और रोगी वमन के योग्य है, तो अपन उसको वमन करा सकते हैं। तो ज्वर में वमन का वर्णन दिया गया है, लेकिन कौन से में, जिसमें कफ प्रदान दोष है, मतलब कि कफ है वो मेन दोष है। कफज उसको जो लक्षण आ रहे हैं अरुचि, तंद्रा, निंद्रा ऐसे लक्षण आ रहे हैं, कफ प्रदान दोष है। आमाशय आश्रित है, मतलब कि आमाशय में उसके जो दोष है वो आश्रित है। उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट मतलब कि उभरे हुए है, मतलब बड़े हुए है, कफ बड़ा हुआ है, उत्कृष्ट है। और रोगी वमन के योग्य है, मतलब कि योग्य होना भी जरूरी है, वमन के योग्य होना भी रोगी को जरूरी है, उसमें अपन वमन कराएंगे। मतलब कि अपनी युक्तिपूर्वक अपन उसमें वमन कराएंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, तरुण ज्वर में वमन का निषेध है। देखो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि जो चरक जी है उनने रोगी के हिसाब से चिकित्सा बताई है, ना कि रोग के हिसाब से। तो जिस रोगी को तरुण ज्वर है उसको अपन वमन नहीं कराएंगे। अगर आपने उसको वमन करा दिया तो क्या हो जाएगा, उसको हृदय रोग, श्वास रोग, अनाह, मूर्छा, ये सब कॉम्प्लिकेशंस उसमें हो सकते हैं। अगर आपने तरुण ज्वर के रोगी को अगर आपने वमन करा दिया, तरुण ज्वर के रोगी को अगर आपने वमन करा दिया तो उसको हृदय रोग, श्वास रोग, अनाह और मूर्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। हृदय रोग तो देखो हृदय जो है वो कफ का स्थान है, तो इसमें हृदय रोग होगा। श्वास रोग पल्मोनरी डिसऑर्डर, कोर पल्मोनरी से आप इसको रिलेट कर सकते हो। कोर पल्मोनरी जो एक टर्म आता है वो हृदय और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए आता है। तो कार्डियक और पल्मोनरी सिस्टम, कोर पल्मोनरी से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो जो तरुण रोग है इसमें अगर आपने वमन करिए तो आपका कोर पल्मोनरी सिस्टम डिस्टर्ब होगा। ठीक है। इसके बाद अनाह होगा और उसको बेहोश भी हो सकता है, वो बेहोश मूर्छित हो सकता है वो। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, इसके बाद यवागु सेवन काल। यवागु का सेवन इसमें बताया है, ज्वर में यवागु का सेवन का बताया है। तो लंघन और वमन के पश्चात, देखो अपन ने सबसे पहले लंघन करा दिया था, अब अपन ने वमन भी करा दिया। लंघन और वमन के पश्चात जब तक ज्वर मृदु ना हो जाए या 6 दिन तक यवागु पान कराना चाहिए। मतलब कि वमन के पश्चात आपको यवागु पान कराना है। कब तक के, जब तक के ज्वर मृदु ना हो जाए, जब तक के ज्वर मृदु ना हो जाए, या मिनिमम 6 दिन तक के आपको यवागु पान कराना ही है। मतलब मिनिमम 6 दिन तक के तो कराना ही है,
लेकिन तब तक के करा सकते हैं जब तक कि ज्वर मृदु ना हो जाए। तो मिनिमम 6 दिन तक के आपको यवागु का पान कराना है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यवागु में जो रेशियो होता है वो होता है 1:6। अपन को इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, युवराज सिंह यवागु 1:6 इसमें होता है। तो आपको 6 दिन तक के यवागु का सेवन कराना है रोगी को। कितने दिन तक के? 6 दिन तक के यवागु का सेवन कराना है, तब तक के ज्वर मृदु हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यवागु है खिचड़ी टाइप की है तो ये हल्की होगी, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर भी जो बताया यवागु का निषेध बताया है। देखो मैंने फिर से स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ, रोगी की चिकित्सा बताइए, रोग की चिकित्सा नहीं बताइए। तो जो मदात्य का रोगी है, ग्रीष्म ऋतु में है, ग्रीष्म ऋतु में किसी का बहुत ज़्यादा मदात्य है, कोई बहुत ज़्यादा मद पिया हुआ है, ग्रीष्म ऋतु है, पित्त और कफ की अधिकता है, ऊर्ध्वगत रक्तपित्त है, ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में आपको यवागु का सेवन नहीं कराना है। ठीक है दोस्तों, तो यवागु अपन को सब में सेवन नहीं कराना है, यवागु अपन को मदात्य ग्रीष्म ऋतु में इनमें सेवन नहीं कराना है। तो मदात्य का रोगी हो गया, ग्रीष्म ऋतु में पित्त कफ प्रधान दोष है और उसको ऊर्ध्वगत रक्तपित्त है, तो उसको अपन को यवागु का सेवन नहीं कराना है, यवागु का पान निषेध है। तो अपन उसको क्या पिलाएंगे? यवागु तो अपन नहीं पिला सकते, तो आप मतलब कि यवागु तो नहीं खिला सकते, खिचड़ी तो नहीं खिला सकते, तो आप अपन उसको क्या खिलाएंगे? यवागु के स्थान पर लाज सत्तू का तर्पण प्रयोग अपन करेंगे। यवागु नहीं खिलाएंगे उसको, अपन लाज सत्तू है, देखो जो सेकंड पिक्चर है ये लाज सत्तू की है, मतलब जो सत्तू होती है, जैसे ग्रीष्म ऋतु है तो ग्रीष्म ऋतु में सत्तू कितनी अच्छी होती है, वो तर्पण कर देगी, उसमें लाज सत्तू का तर्पण का प्रयोग करेंगे अपन। किसमें? यवागु के स्थान पर लाज सत्तू का तर्पण का यूज़ करेंगे। ठीक है, किस किस में? मदात्य ग्रीष्म ऋतु में, पित्त प्रधान कफ में और ऊर्ध्वगत रक्तपित्त वाले में जो है वो अपन लाजा सत्तू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद चलते हैं, इसमें दातून कौन सी है? तो जब अपन उसको दातून के लिए सजेस्ट करेंगे तो भोजन के पूर्व रोगी के मुख में जो रस हो उस रस के विपरीत रस वाले दातून करें। मान लो जो रोगी है उसका जो मुख है वो मान लो मधुर हो जा रहा है, उसके कफ वृद्धि के लक्षण आ रहे हैं उसमें, तो आप उसके विपरीत वाला जो रस है उसकी आपको दातून देनी है। तो उसका जो मुंह है, मुंह का टेस्ट चेंज होगा और वो अच्छा फील करेगा उससे, और दोष की भी शांति होगी उससे। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या देना है? उसके विपरीत रस वाली दातून का सेवन करवाना है उसको। तो जैसे कि मुख का टेस्ट मधुर है तो आपको उसको कटु कराना है, मतलब कि या तीखा कराना है, ऐसा मतलब उसे विपरीत कराना है, जिससे उसके जो माउथ का टेस्ट है वो चेंज हो और उसे थोड़ा बेटर फील हो। ठीक है, कषाय पान की क्या कराना है? कषाय पान में जो बताया गया है, प्रथम 6 दिन बीत जाने पर 7वें दिन लघु अन्नपान करके औषध पान कराना चाहिए। मतलब कि प्रथम 6 दिन तो आप यवागु पानी करा रहे थे उसको, 6 दिन तक के आप क्या करा रहे थे? ये देखो वमन के 6 दिन तक के तो आपने यवागु पान करा दिया। ठीक है, उसके 7वें दिन है, 7वें दिन आपको लघु अन्न का सेवन कराना है, लघु अन्न का सेवन कराना है और औषध पान कराना चाहिए। ठीक है, 6 दिन तक के आपने यवागु पान करा दिया था, ये देखो आपने उसको क्या दिया था? वमन दिया था, वमन कराया था। उसके बाद 6 दिन तक के, मिनिमम 6 दिन तक के आपने यवागु पान कराया था। यवागु प्रथम 6 दिन बीत जाने पर 7वें दिन लघु अन्नपान का सेवन कराना चाहिए। ठीक है, 7वें दिन लघु अन्नपान का सेवन कराना चाहिए। क्या होगा उससे? आम दोष अपक्व में पाचन कषाय, इसमें अपन क्या कराएंगे? मतलब कि जो अपन कषाय का पढ़ रहे हैं अपन, तो कषाय में जो आम दोष है, मतलब कि आम दोष है, अपक्व है, उसमें आपको पाचन कषाय का और निराम में शमन कषाय का। तो ये आपको याद रखना है, आम दोष अगर है तो अगर वो अपक्व है तो उसमें आपको पाचन कषाय का, और निराम है, पक गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपको शमन करा देंगे, अपन उसको शमन कषाय दे देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अपन घृतपान, दूध का प्रयोग, ये सब
नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन को देखना है घृतपान, दूध का प्रयोग, मतलब कि इसमें क्या क्या है, और भी इसमें बचे हैं ज्वर में जो नस्य वगैरह होता है, ये सब कुछ बचे हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।